को लाशें बनने से कबल बचाया जा सकता था। क्यों इमदाद नहीं आई और कब तक नहीं आएगी? जब ये बिल्डिंग जल चुकी है, इसमें 200 मैं समझता हूँ 100 से ज्यादा लोग लुकमा अजल बन गए, तो ये बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग 1980 में किसी के गार्ड ने बनाई। 35 साल हुकूमत करी जमाते इस्लामी ने और एमक्यूएम ने, 35 साल हुकूमत करी। उसके अंदर चाइना कटिंग करी, भत्ताखोरी करी, 300 लोग बल्दिया में जला दिए गए, ब्रूटल किलिंग। कि हमारे लोग मर गए, हमारे पास ना यहाँ पे फायर ब्रिगेड ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया, ना यहाँ के इदारों ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया, तो कहा जाता है अभी सियासत ना करे। बर्बाद करने में जमात इस्लामी और एमक्यूएम का हाथ ही आप कह रहे हैं। इस्लामी ने बेड़ा गर्क किया है। एमक्यूएम और जमात इस्लामी ने अगर बेड़ा गर्क किया है तो 17 सालों से ये क्या कर रही है? इंटरनेशनल लॉज हैं 6 मिनट 14 सेकंड के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड पहुंचेगी किसी जगह पर आग लग जाए तो। अच्छा, जो आपकी फायर ब्रिगेड्स है उनके पास वो सादा पानी फेंक रहे, वो क्या बोलते हैं पौधों को पानी डाल रहे, अरे केमिकल लगता है। बिलावल भुट्टो को पंजाब लेके जाने के लिए वजीर आला का तैयारा यूज हो सकता है, तो ये वजीर आला अपना तैयारा बेच के मेयर को नहीं बोल सकते कि आप कराची आए। एमक्यूएम के ऊपर इन्होंने बात करी कि इब्राहिम से माफी मांगी, चलो माफी तो मांगी, कम से कम एमक्यूएम वालों की तरह मुंह बंद कराने के लिए टारगेट किलिंग तो नहीं करी ना। फैक्ट्री में आग लगी, सूबाई वजीर ने इस्तीफा दिया, या आग लग गई, मेरा मेयर कॉफी पी रहा था। लेकिन आपको तो बेनजीर इनकम सपोर्ट में 3300 बिलियन लगाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे गोटों के अंदर आपके वोट बैंक खत्म हो जाएगा। कि आप हमसे बात करें, आप ये बताएं कि इन लोगों को कैसे बचाया जाएगा। तो मेयर साहब ये कहते हैं कि आज सियासत नहीं होगी, तुम लोग सियासत करने आए हो। मैं कंक्लूड करूं मेरे भाई, यहाँ पर हर आदमी को बात करना आसान है। अगली बार मैं आपकी वॉल पे आके एमकेएम को भी डिफेंड करूंगा। आप नहीं समझ रहे जमात इस्लामी शहर का सही मुकदमा लड़ रही है। बिल्कुल नहीं लड़ी सर। कैसे? कराची को इख्तियार दो, कराची को इख्तियार दो, अब कैसे नहीं इख्तियार कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और मेरे साथ मौजूद है मेरी मेज़बान साइमा कबल। आज गुल प्लाजा के ऊपर बात करेंगे, उस गुल प्लाजा के ऊपर कि जिसने क़यामत बर्पा कर रखी है। जो शख्स इसकी खबर जिस जिस जगह तक पहुंची है उसके दिल दहल गए हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान जो अंदर मदद के लिए पुकार रहे थे कि शायद बाहर लोग मौजूद हैं और वो उन्हें बचा दें। उनकी लाशें जो हैं वो अब निकल रही हैं और लाशें भी मैं कहूँगा कि राख बनकर निकल रही हैं हड्डियों की शक्ल में। ये सिर्फ इस शहर की बदकिस्मती है या अमूमी तौर पे हादसात होते रहते हैं? इस शहर के नौजवान क्या सोच रहे हैं? वो अब अपना मुकदमा क्या पेश करते दिखाई दे रहे हैं? उन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस स्टूडियो के अंदर लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ज़ुहैब हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बताइए क्या इन लोगों को बचाया जा सकता था? मेरे साथ आज एक नौजवान इस शहर का मौजूद है, शामिर। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि बताइए हर हादसे के बाद ये कमेटियां कब तक बनती रहेंगी। मेरे साथ इस शहर का एक नौजवान शर्जील मौजूद है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आइंदा हादसा से कैसे बचा जा सकता है। मेरे साथ साथ असलम इस शहर का एक नौजवान है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कब तक सियासत इन मामलात पर होती रहेगी, क्या हल मिलेगा। साइमा आज इसके ऊपर बात करेंगे। आज इस स्टूडियो के अंदर कोई सियासी जमात का अरकान नहीं मौजूद, कोई अरकान असेंबली नहीं मौजूद, कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी, हल पर बात होगी और इस शहर का नौजवान क्या सोच रहा है। इस शहर के अंदर जेनजी आप सवाल कर रहा है। ज़ुहैब, आपकी तरफ आते हैं, आपसे जानना चाहता हूं, ये लाशों को लाशें बनने से कबल बचाया जा सकता था, क्यों इमदाद नहीं आई और कब तक नहीं आएगी? ये कैसे चलेंगे मामलात? अली भाई, ये तो इस शहर का अलमिया रहा है और लम्हा फिक्रिया बन चुका है कि यहाँ के लोग ये तकाजा कर रहे हैं कि चंद ख्वाबों ने अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। वो जिन्हें सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, आज खैरात में देते हैं उजाले मुझको। गुल प्लाजा में लगने वाली आग सिर्फ कराची के शहरियों की वो चंद खानदानों को तबाह नहीं किया, उसने एक कराची की हुक्मरानी पर सवालिया निशान बना दिया है कि पाकिस्तान की तारीख में, 70 साल तारीख में कोई तर्ज हुक्मरानी ऐसा नहीं रहा कि जहाँ अगर
जलने वाले को ये कहा जाए कि कसूर आपका है। आज मैं ये समझता हूं कि इस गुल प्लाजा में जब आग लगी तो इस इलाके का एक यूनियन कौंसिल का जिम्मेदार अपने इस 3 साल हल्के के दौर में एक दिन भी गुल प्लाजा जाके ये ना देख सका कि यहाँ पे कारोबार किस तरह से हो रहा है। इस हल्के का टाउन चेयरमैन अपने लोगों के, अपने हल्के के लोगों के लिए ये जाके ना देख सका कि क्या यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का जो पूरा सिलसिला है वो मौजूद है या नहीं। डीसी का एक अमला वैसे तो होटलों पर सील करने पहुंच जाते, एक दिन इस बिल्डिंग में जाके नहीं देखा कि ये बिल्डिंग कैसे चल रही है। यहां पर वजीर बल्दियात ना पहुंच सके, चंद कदमों के, चंद लम्हों के फासले पर केएमसी के मेयर साहब बैठते हैं, रोज यहां से गुजरते हैं, वो ना जाके देख सके कि ये बिल्डिंग किस तरह चल रही है। और आज जब ये बिल्डिंग जल चुकी है, इसमें 200, मैं समझता हूं 100 से ज्यादा लोग लुकमा अजल बन गए, तो ये बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग 1980 में किसी के गार्ड ने बनाई। ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को 1995 में पहली बिल्डिंग पहले फ्लोर पे मुंतकिल कर दिया गया, इसका एक और फ्लोर बना दिया गया और 2005 में तीसरा फ्लोर बना दिया गया। पाकिस्तान या कराची के वो इदारे जो गली के अंदर खड्डा खोदने पर पहुंच जाते हैं रिश्वत लेने, वो इस बिल्डिंग में पिछले 15 सालों में, 20 सालों में नहीं पहुंच सके। ये लम्हा फिक्रिया है। फिर सवाल ये होता है कि जब लोग तकाजा करते कि हमारे लोग मर गए, हमारे पास ना यहाँ पे फायर ब्रिगेड ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया, ना यहाँ के इदारों ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया, तो कहा जाता है अभी सियासत ना करें। तो फिर सियासत किन दिनों में करें? हमें बता दिया जाए ईद उल फितर की नमाज के बाद अगर हमने सियासत करनी है तो हम उस दिन सियासत करते हैं, रमजानों के दिनों में सियासत करनी है तो उन दिनों में सियासत करते हैं। लेकिन अब यह फैसला होना चाहिए कि वो तर्ज हुक्मरानी जो 17 सालों से कराची और सिंध पर हुक्मरानी कर रही है, वो हुक्मरान जो 17 सालों से ये राग अलाप रहे हैं कि इनकी तर्ज हुक्मरानी दुनिया के अंदर बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी है, वहां 100 लोग 24 घंटे तक आग में जलते गए। यहां पर फिर वहां के हुक्मरान आके असेंबली में तकरीर करते हैं कि कैलिफोर्निया में जब आग लगती है तो कोई मेयर नहीं पहुंचता। अरे कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है, यहां बिल्डिंगों में आग लग रही है। आप कह रहे हैं कि वजीर आला और मेयर को मौके पे पहुंचना कोई उसके फर्ज नहीं है, तो फिर किसका फर्ज है? हमें बता दिया जाए। ये तो आज एक गुल प्लाजा का वाकया है। मैं समझता हूं कराची के अंदर ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें आज भी मौजूद है, ऐसे सैकड़ों मोहल्ले आज भी मौजूद है जहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती, जहां आज तक स्क्रूटनी नहीं होगी कि इन बिल्डिंगों को किसने जो है वो 12-12 मंजिलों पर लेके चले गए। ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। इस शहर की बदनसीबी ये है, आप अपने नौजवान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कराची का नौजवान आपको कहाँ नजर आएगा? ये देखें, ये है खून, ये है जज्बा, ये है जेंजी, ठीक है आपका। ये आप मगर साइमा ये इधर नहीं बैठा होना चाहिए था, इसको ऐवान में होना चाहिए था। शुक्र करें वो यहाँ पर बैठा है, दिया। वरना इस बेचारे नौजवान जो कराची का नौजवान है, या तो वो फूड पार्टनर में या कहीं इस तरह की डिलीवरी के लिए उसको रखा हुआ है, या फिर बहुत ही कोई मामूली किस्म के डेली वेजेस के काम के लिए रखा हुआ है। दिखा दे सीएसएस का एग्जाम अगर करके दिखा दे कि यहाँ पे इसका कराची के नौजवानों को उसमें कितना ज्यादा साइमा इनको गली मोहल्लों से अब निकलना पड़ेगा जब ये नौजवान ऐवानों में जाएंगे। इनको निकलने मगर कौन देगा? बदकिस्मती है ना, अली निकलने कौन देगा? निजाम नहीं निकलने दे रहा। शामिर साहब जी, जी। क्या निजाम है? स्टूडेंट यूनियन आपके पास मौजूद नहीं है, कोई निजाम आपके पास मौजूद नहीं है। ये कह रहे हैं सारी जो वजह है इस साने की वो सिंध हुकूमत है, और हुकूमत हर दफा ये बात करती है। क्या कहना चाहेंगे शामिर साहब? आप भी रात दिन इस शहर के अंदर गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। पहले तो जो है ये दिल दहलाने वाला वाक़या है, ये जो इंसिडेंट हुआ है गुल प्लाजा वाला, इसकी मतलब हुकूमत पे बात डालें, इससे पहले बात डालें, कुछ भी करें, लेकिन इसका जिनके लोगों गए, जिनकी जानें गईं, जिनका माल ज़ाया हुआ, उनके तो दिलों के ऊपर हम कोई, आप, मैं, कोई मरहम नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, रूट कॉज पे जाने की ज़रूरत है। रूट कॉज, हर बार हम जो वाक़या हो जाता है आके चीखो पुकार करते हैं, लेकिन रूट कॉज को कभी भी नहीं देखते। मैं कहता हूं कराची के मास्टर प्लान को तबाह कर दिया गया। सर बिल्कुल था ना, मास्टर प्लान था, तभी तो ये मुल्क ये किसने तबाह किया? आ रहा हूं, मुझे मौका दें, मैं आ रहा हूं, आपको सारी बात बताऊंगा जी। 35 साल हुकूमत करी जमाते इस्लामी ने और एमक्यूएम ने, 35 साल हुकूमत करी, उसके अंदर चाइना कटिंग करी, भत्ताखोरी करी, 300 लोग बल्दिया में जला दिए गए, ब्रूटल किलिंग, ठीक है। ये तो एक वाकया हुआ जिसमें आफत आई ना, एक शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें हुकूमत शॉर्ट सर्किट था। देखिए वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आएगी। इस वक्त तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद तो बहुत सारी मतलब क्या साराइयां हो रही हैं कि दरवाजे रूट्स बंद किए गए। बर्बाद करने में जमात इस्लामी और एमक्यूएम का हाथ है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल हाथ है, उसकी मैं वजह भी बता रहा हूँ ना आपको, साथ साथ में लेके चल रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू पे। हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए लोगों की भी गलतियां
बिल्कुल इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें मैं दो राय नहीं कर रहा। लेकिन हम बोलें सारा का सारा हुकूमत ने किया, हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है? सही ये है, सही ये है हाँ। कि आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। ये बिल्डिंग एक माले की थी 2005 में, ठीक है। 2005 के अंदर ये 3 माले और बनाए गए इसके ऊपर। कैसे बनाए गए भाई? प्रोसीजर है ना, केबीसीए थी, एसबीसीए नहीं थी। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी जो कि लेड की जाती थी, जो कि लीड की जाती थी एमक्यूएम की तरफ से। एमक्यूएम का मेयर था, एमक्यूएम उस वक्त हमारे जनरल साहब हुकूमत में थे और उनकी मेहरबानियां थी एमक्यूएम के ऊपर, और सारा एमक्यूएम के दौर के अंदर ये बनाया गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रूट कॉज में कह ही इसी को रहा हूँ। अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाए, आपने एग्जिट प्लान नहीं बनाए, आपने 1000 दुकानें अप्रूव करा के 1200 दुकानें बना ली, लोग मरे कैसे हैं? लोग मरे होंगे, फायर ब्रिगेड शायद 12 मिनट लेट पहुंची है, लेकिन लोग मरे इस वजह से हैं मेरे भाई कि उनको नजर ही नहीं आया जाना किधर है, उनको रूट्स ही नहीं पता। उनको जब दुकानों के लिए आगे निकाल दी जाएंगी दुकानें, तो पाथवे बन जाएगा 5 फीट का। 5 फीट के अंदर क्या लोग भागेंगे? कोई हुकूमत की कोई हुकूमत पे जो सारी एक मिनट अली, आप कह रहे हैं कि ये एमक्यूएम के दौर में बना और उसके बाद जो था वो फला हो गया, ये हो गया, ठीक है। गुज़श्ता 17 साल से ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पे, मिट्टी के माधुनी बैठे हुए रोजाना गुल प्लाजा के सामने से गुजरते हैं। अभी भी 1000 ऐसी बिल्डिंग है यहाँ पे कराची के अंदर, सिर्फ छोटी बड़ी है, कि जो कि अभी इस हादसे का इंतजार कर रही हैं। लेकिन वो अपनी डबल केबन गाड़ी से वो साहब बहादुर बाहर निकाल के, अपनी गर्दन बाहर निकाल के देखे तो सही। कौन रोकेगा? वो कह रहे एमक्यूएम जमात इस्लामी की जिम्मेदारी थी ना भाई, वो बन गई, अब बन गई तो अब ऐसी ही रहेंगी। तो वो क्या आगे अब जो 17 साल से मिट्टी के माधु वो बैठे हुए हैं, उनको नजर नहीं आ रहा? अगर अभी वो ये बात कह रहे हैं तो क्या ये पहले जो थे वो क्या कोई सत्तू भी के सोए हुए थे? हाँ, अफेक्टेड लोग जो है ना, देखें अफेक्टेड लोग हमारे क्या चले वाकया हो गया, उनकी गलती। चले अब मैं इस बात पे, चले मैं इस बात पे लेके आ रहा हूँ। 12 मिनट में अगर वहां पे कैमरास लगे हुए, सर सिर्फ हुकूमती कैमरा नहीं है, सेफ सिटी प्लान से निकाल के हम आपको बता रहे हैं ना, आसपास भी कैमरे लगे हुए। 12 मिनट में अगर फायर ब्रिगेड नहीं आई है तो जो आपकी जूती मेरा सर। 12 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच गई। आए ना सर, आए सर, मैं आ रहा हूँ उस बात पे। ये भी तो बताएं सर। देखें, सरकार के हाथ में है कंपनसेशन करना। देखो वो कंपनसेट, किसी की खून का तो कंपनसेट नहीं हो सकता, किसी के माल का कंपनसेट नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके गमों के ऊपर, उनके जख्म के ऊपर मरहम लगाया जा सकता है। ठीक है, वो अनाउंसमेंट हुई, 1 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट उन्होंने की अफेक्टीज के लिए, पर अफेक्टीज उन्होंने 1 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट करी। हुकूमत अपना काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरा इस बात पे वो है, हम कराची के लोग हैं, सवाल उठाना चाहिए, तनकीद बाय इस्लाह होनी चाहिए। आपकी सवाल सही है, आपका सवाल सही है। शर्जील साहब, क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले पे? एमक्यूएम जमात इस्लामी ने बेड़ा गर्क किया है। एमक्यूएम और जमात इस्लामी ने अगर बेड़ा गर्क किया है तो 17 सालों से ये क्या कर रही है हुकूमत? इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, ये 1 नहीं 10 मंजिला बना के चलेगा यार। आपकी हुकूमत है, आपने तोड़ा क्यों नहीं? आपने पार्किंग माफिया बिठा दिया। ये वही गुल प्लाजा है ना, आप यहां से डेली गुजरते हैं। अभी आप गुल प्लाजा के बराबर में एक गटर की लाइन डालें, यही सिंध हुकूमत होगी, कोई आपके सामने खड़ा हुआ होगा। जिस गली में गाड़ी नहीं घुस सकती उस गली में आप एक कमरा बनाएं, वहां खड़ा हुआ होगा एसबीसीए का नुमाइंदा कि यार आपके पास कागजात नहीं है, उसकी आप जेब गर्म करें, वो चला जाएगा। क्यों भाई, क्या तमाशा है? हमने सिंध के अंदर, इनकी 17 सालों से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, हमने देखा शहरों में, शहरों के नाम से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, हैदराबाद लाड़काना सक्कर में क्यों नहीं बनी? कराची को क्यों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया? इसका मतलब यह है कि आप काम करना नहीं चाहते या आपसे काम नहीं हो रहा। इसका तमाशा बनाकर रख दिया। मैं घर से निकलूं, गटर में गिरूं, मर जाऊं, गटर से बचूं, गली के कोने पे पहुंचूं, करंट लगे, मर जाऊं, बाहर निकलूं, मोबाइल छिने, कोई मार के चला जाए, और अगर यहां से भी बचूं तो डंपर माफिया कुचल के चला जाए। यहां से बचूं, अपने बच्चों की शॉपिंग करने जाऊं, अपने भाई की शॉपिंग करने जाऊं तो गुल प्लाजा में आग लग जाए, मर जाऊं। या बल्दिया फैक्ट्री का जिक्र हुआ, वो भी तमाशा था, उसके सानिये में सजा मिलनी चाहिए जो भी कसूरवार था। बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी, सूबाई वजीर ने इस्तीफा दिया, या आग लग गई, मेरा मेयर कॉफी पी रहा था, और उसके बाद असेंबली में खड़े होकर एक साहिबा बयान देती है कि अगर वजीर आला नहीं पहुंचा तो क्या हुआ। इतना इंसेंसिटिव, ये क्या बोलूं मैं। और 24 घंटे बाद, अभी तो बात शुरू हुई है, 24 घंटे बाद मेयर वहां जाता है और वहां जाकर तमाशा करता है। जब नौजवान उससे सवाल करते हैं, अरे गाड़ियां फंसी हुई थी वहां पर यार, आपने कल देखा होगा, क्रेन उतार रही है गाड़ियां, 2 दिन 3 दिन बाद हुकूमत ने उतरवाई? नहीं उतरवाई हुकूमत ने, नहीं उतरवाई हुकूमत ने। वो जाके वहां खड़े हुए,
जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है वह तमाशा बन रहा है, मैं जो भी तमाशा करेगा। मैं उन्हें अरे ईमान दुनिया बैठे में लोगों जहां के भी हादसे ये हुए, टुकड़े सुना रहा हूं, जुनूबी मैं कोरिया बता में रहा हादसा हूं, हुआ, ये वजीर टुकड़े आजम ने इस्तीफा दिया। हिंदुस्तान में रेलवे का हादसा हुआ, लाल बहादुर शास्त्री वजीर वो थे रेलवे, उन्होंने इस्तीफा दिया। पाकिस्तान में तमाशा लगाया हुआ है अपने 17 आप सालों से। इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जब मुर्तजा वहाब साहब से एक सहाफी ने इसी हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप की ये डेजिग्नेशन मेरे अरे इसको बाप का है। छोड़े, वो तो प्रोग्राम में बैठ के बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रात में सुकून से सोता हूँ। ओ भाई कैसे सोता है? ये आग ऐवान सदर में लगती, ये आग बिलावल हाउस में लगती, ये आग वजीर आला के घर पे लगती, ये आग फरियाल तालपुर के घर पे लगती, इनके पास जवाब होता। ये बात दलील के साथ कर रहे हैं कि बताइए कसूर क्या है। साद असलम साहब, जमात इस्लामी ने भी बड़ा इसके ऊपर बातचीत की, हमने देखा। अब क्या है, शर्जील अपना एक दुखड़ा सुना रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वाकई सियासत हुई है या सिंध हुकूमत ने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह उसको करना चाहिए? अच्छा, आप सबसे पहले तो ये देख लें कि फैक्ट्स की बात अभी हुई थी ना बीच में, कि फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, रूट कॉज की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि ये कोई पहला वाकया था? मतलब गुल प्लाजा की इमारत के ऊपर बातें शुरू हो गई हैं इस शहर के अंदर, और हुकूमत जो है कभी वो 5500 रुपए का एडिटेड और फोटोशॉप किस्म का वो कार्ड निकाल के उसको वायरल कराया जा रहा है शहर में, कभी वो अपने माजरत के साथ के लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं साफ़ी हूँ, शायद मुझे जेब नहीं देता, लेकिन चापलूसी अपने जो है उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पे उनको भर्ती किया हुआ है। चंद सहाफ़ी आपने टके टके के ऊपर ख़रीदे हुए हैं, आप जो है वो ड्रोन शॉट्स बनवाते हैं और उसको शहर में वायरल करा देते हैं, कहते हैं शहर के अंदर काम हो रहा है। और भाई कराची का कौन सा बच्चा नहीं जानता कि शहर की सारी सड़कें उधरी हुई हैं? आप इस वाक़े की बात कर रहे हैं ना, इस इमारत की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपनी टीम के साथ कराची के मशहूर अर्बन प्लानर है उनके साथ मैं इंटरव्यू करके आया हूँ। वो कह रहे हैं बिल्डिंग की इमारत के अंदर कोई मसला ही नहीं, ये कोई 18 मंजिला बिल्डिंग थोड़ी थी, ये तो एक रोड के ऊपर एक प्लॉट है जिसकी 3 साइड्स ओपन है, जिसके 13 गेट्स हैं जाने और आने के लिए। चले कुछ बंद थे तो इतने सारे जो स्टाफ है और इतने सारे जो लोग हैं वहां से कैसे बाहर निकल गए? 6,000 से 6,500 वहां पर सिर्फ स्टाफ काम करता था। रोजाना का फुटफॉल वहां पर 1 लाख का था। एक वक्त में सैटरडे नाइट थी, भूलिएगा नहीं, एक वक्त में वहां पर 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो सस्टेन करते थे उस मॉल के अंदर। कराची की मशहूर तरीन मार्केट थी वो, 1200 दुकानें थी। एक दुकान पर अगर एक आदमी भी एक वक्त में खड़ा हुआ है, या चलें इसको कम भी कर देते हैं, तो 1000 लोग, वहां के दुकानदार इस बात के गवाह हैं कि 1000 लोग कम से कम एक वक्त में उस मॉल के अंदर सस्टेन करते थे। ठीक है, इमारत की बात कर लेते हैं, चले निकल आते हैं इस वाकये से बाहर। कि जनाब जब लोग आते हैं हुकूमती नुमाइंदे तो इश्तिहाल दिलाया जा रहा था, वहां पर लोग ऐसे प्री प्लान बिठाए गए थे कि वो इश्तिहाल दिला रहे थे। अच्छा, अगर आ गए तो भगाने की कोशिश और नहीं आए तो उसके ऊपर तंज ताना, ये भी एक मौक़िफ़ है। अभी बात हुई ना शैला रजा साहब के बयान, शैला रजा साहिबा के बयान की, उसके अलावा मेयर कराची साहब जो वहां पर 13 घंटे बाद मौसूफ तशरीफ लाए हैं, इस्लामाबाद में बैठ के कॉफी पी रहे थे, आपको पता नहीं था? आप वहां से ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि जाके देख लो, अच्छी तरीके से मामला देख लो। 12 घंटे में फायर ब्रिगेड की बात आई। आपको पता है इंटरनेशनल लॉज क्या है? इंटरनेशनल लॉज है 6 मिनट 14 सेकंड के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड पहुंचेगी किसी जगह पर आग लग जाए तो, और जब वहां पर उनकी पहली टीम पहुंचेगी फौरी तौर पर वो बताएगी कि आग कौन से दर्जे की है। उसके बाद पूरी की पूरी जो है वो उनकी ब्रिगेड्स पहुंचेंगी और उस मामले को संभालेंगी। यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला ट्रेंड ही नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड क्या है इसका? 1 लाख की आबादी के ऊपर एक फायर स्टेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड है पूरे। मैं इंटरनेशनल कवानीन की बात कर रहा हूँ आपको, फायर सेफ्टी के हवाले से। आप मुझे बता दें यहाँ पर कितने? 28 हैं अरे साहब, शहर तुम के अंदर। उसकी बात करो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर तो एग्जिट नहीं है, यहाँ पर तो अरे, हालात नहीं है, यहाँ इसके तो आप उनके बात पास कर रहे डीजल हैं नहीं है, उनके पास लोग कुछ भी नहीं है। equipped नहीं है। आपके फायर ब्रिगेड की तरबियत का ये हाल है कि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं एक तरबियत याफ्ता फायर ब्रिगेड के रुकन हूं। भाई पूरी दुनिया में अली, पूरी दुनिया में फायर ब्रिगेड के अमले की एक तरबियत होती है, आग को काबू करना है। सर, इसको फायर ब्रिगेड क्यों कहते हैं? फायर इसकी ब्रिगेड अहमियत कितनी के है? अली ब्रिगेड साहिबा, क्यों कहा जाता फायर है? ब्रिगेड के अमले के पास अपनी हिफाजत के लिए कुछ नहीं है। बेचारा फुरकान शहीद हो सर, गया। फिर एक सवाल और भी आ रहा है ना साद असलम साहब, फिर सवाल ये आ रहा है कि इतने बड़े शहर को चलाने के लिए आपने केएमसी को सिर्फ 100 गाड़ियां दी हुई हैं। सवाल ये है जोएब, बिल्कुल सवाल ये है कि इतने बड़े ये शहर तो को उनको चलाने के गाड़ियां लिए देगा कौन? वजीर बल्दियात किसका है? वजीर आला किसका है? वो कहते हैं वफाकी हुकूमत नहीं देती। शामिल KMC साहब साहब कहते हैं क्या कर रहे हो? सर, असल में क्या है? आपका इत्तेहादी कौन है? सर, असल में यहाँ पे बात बात का बताना मौका मिल रहा है, चाहूंगा। पीएफसी क्यों नहीं
नहीं मिल रहा। मैं शामिर से पहले मौका- पूछता हूं, फिर आता हूं। जी शामिर साहब, देखिए क्यों नहीं ये 100 से- मौका मिले तो मैं आपको बता सकूं जी। कि ये वफाकी, अब ये बात कर दी ना कि कॉफी पी रहा है मेयर, हाँ अब बात ये कि ये भी पूछना चाहिए कि इस्लामाबाद मेयर कर क्या रहा था। हाँ, ये बड़ा मेयर इंटरेस्टिंग मामला है। मेयर जी बताएं। इस्लामाबाद में कराची का मुकालमा लड़ रहा था। और मेयर कराची की बजट्स के ऊपर बात करने गया था। इनको तो अंदरूनी हालात पता नहीं है, हमें तो सिर्फ चीखना आता है, बात करने आती है। रात मैं में चीखे 10:30 बगैर आपको बता रात दूं। में 10:30 हाँ। बजे पता चलता है। मैं आपकी बात सुनूंगा ठीक और है। जवाब भी दूंगा, मेरे को मेरी बात पूरी करने दें। जी 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 10:30 बजे मेयर साहब को पता चलता है कि आग लगी है। ठीक है, उस वक्त तक ये पता नहीं था कि किस दर्जे की आग है। जब उनको ये बात कंफर्म होती है तीसरे दर्जे की आग है ये, तो 10 बजे के बाद फ्लाइट्स नहीं चलती हैं। ठीक है, पहली फ्लाइट जो उनको मिलती है कराची के लिए, वो फ्लाइट से घर नहीं जा रहे हैं, वो फ्लाइट से सीधा आ रहे हैं आपके जगह पे जहां पर आग लगी है। वो उसके बाद उस रात मैं मौजूद था, उस रात वो 6:30 बजे तक उस जगह पे रहे। सुबह गए, सुबह उजाले के अंदर आए तो नौजवान ने कुछ नौजवान ने महाजिर की टीम खड़ी थी, वो उनको इश्तियाल जला रही है, वो उनको लामतान कर रही है। सर, कहने मसला का ये है, मकसद क्या है? मसला ये सियासत का मसला क्या है? मसला ये है, द्वेष का सबसे इसका जवाब पहले दीजिए। मैं आपको बताऊं कि कराची जो कि पूरे पाकिस्तान में 3,452 बिलियन का जो है फाइनेंशियल ईयर जो 2024 से 25 का ईयर है, उसमें पाकिस्तान के रेवेन्यू को उसने दिया, और इसके केएमसी के बजट में 55 बिलियन, मतलब 55 बिलियन के अंदर आप इस शहर को चलाना चाह रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी की ये जो सिंध गवर्नमेंट है, अगर ये शहर के साथ इतनी मुखलिस है, अरे आपके पास तो उससे अच्छा गोल्डन मौका नहीं है। आपका वजीर आला, आपका वजीर बल्दियात, आपका मेयर, आपके यूनियन कौंसिल के जिम्मेदार, आप करते 55 बिलियन को आप 200 बिलियन करते, लेकिन आपको तो बेनजीर इनकम सपोर्ट में 3300 बिलियन लगाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे गोटों के अंदर आपके वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आज आप बात कर रहे हैं कि मेयर के पास अगली फ्लाइट नहीं थी। अरे जब बिलावल भुट्टो को पंजाब लेके जाने के लिए वजीर आला का तैयारा यूज हो सकता है, तो ये वजीर आला अपना तैयारा बेच के मेयर को नहीं बोल सकते कि आप कराची आए। अगर 5:06 पे जो तस्वीर आई है, कॉफी पी जा रही है, उस वक्त कौन सा मुकालमा लड़ रहे थे? दूसरी चीज हम नहीं मैं आपको बताता हूँ, नौजवान महाजिर वो कह रहे हैं कि वो कराची का मुकदमा लड़ने के लिए इस्लामाबाद गए थे। ऐसे मुकदमे पे 4 हरफ के जिसके लड़ने के दौरान में आपका शहर जल जाए, आपके 62 के करीब जो है, जो वो अभी हतमी नहीं है, इससे ज्यादा की तादाद हो सकती है कि आपका बंदा जिंदा जल जाए, आप कौन सा वाला मुकदमा लड़ रहे थे, पहले तो ये बताइए। और इस्लामाबाद जाके अगर आप मुकदमा लड़ रहे थे और उसका ये, अच्छा अगर आप मुकदमा भी लड़ रहे थे, चले ठीक है सही है, मुकदमा भी लड़ रहे थे मुर्तजा साहब, चले मान लिया। अगर आपको जैसी पहली कॉल आई थी ना कि ये मामला है, गुल प्लाजा में इस तरह आग लगी हुई थी, तो पहला पता है आपका काम क्या होना चाहिए था कि ठीक है जब तक मैं नहीं आ रहा, आपके बाद का जो फ्रंट पैन है ना, आप सबसे पहले उसको कहते हैं कि खड़ा हो वहां पर। डिप्टी मेयर मौजूद था, डिप्टी मेयर मौजूद था, आपकी बात से ही मैं लेके आ रहा हूँ। मैं मगर ये भी, इसका भी तो कोई सवाल का जवाब दे ना कि जब मेयर ताखीर से ही सही पहुंच रहा है, तो वहां इश्तियाल अंगेज नौजवानों को खड़ा किया गया है, जो उसके पीछे कातिल किसी को खड़ा नहीं किया, किसी को खड़ा नहीं किया अली भाई। हमारी ये भी सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नौजवान महाजिर की टीम वहां पे मौजूद थी। हमारे पास तकरीबन 8 से ज्यादा फैमिलीज के राब्ते थे जो ये कह रही थी कि हमारा बच्चा अंदर मर रहा है जल जल के, और अगर एक इंसान की हैसियत से अगर मेरे नौजवानों के अंदर इतना भी पोटेंशियल हो कि वो जाके खड़े होके उन लोगों की मदद करे, तो उसके लिए हम हाजिर है। लेकिन गुस्सा कब आता है इस आवाम को? आप कहते हैं जो आपने इश्तियाल दिलाने की बात की, जब मेयर साहब आ रहे हैं तो बोला जा रहा है लाइन बना के सारे सिटी वार्डन खड़े हो जाए। वो सिटी वार्डन जिनको उन लोगों की हिफाजत उस बिल्डिंग में जाकर फायर ब्रिगेड के हमले को लोगों को बचाना था, उन्हें बोल रहे बादशाह सलामत आ रहे हैं, हाथ बांध के सब खड़े हो जाएं। उस रिवाज को देखते हुए, उस तरीकेकार को देखते हुए नौजवान ने महाजिर के एक एक फर्द ने वहां पर एहतजाज बुलंद किया और ये कहा कि आप हमसे बात करें, आप ये बताएं कि इन लोगों को कैसे बचाया जाएगा। तो मेयर साहब ये कहते हैं कि आज सियासत नहीं होगी, तुम लोग सियासत करने आए हो। मैं पूछता हूं मेयर साहब से कि जब बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी तो यहां पे सियासत करने वाले कौन लोग थे? मैं पूछता हूं मेयर साहब से, जब अशूरा के दिनों में अहमद जिना रोड पर आग लगी तो सियासत करने वाले कौन लोग थे? मैं पूछता हूं कि 5 साल पहले आरजे मॉल में आग लगी, आपकी पार्टी उस वक्त भी सिंध हुकूमत में थी, उसके बाद अगर आज तक इन 5 सालों में आप ये कानून ना बना सके कि बिल्डिंगों को आज से कैसे बचाए थे, तो फिर सियासत किसे कहते हैं? सियासत इसी को कहते हैं। हमने वहां पे लोगों के साथ मिलकर मेयर को इस बात पर कायल किया कि हमसे बात की जाए। वो तो बात करने के मूड में नहीं है, वो तो इस तरह से जवाब दे रहे हैं जैसे उनके अब्बू बादशाह है यहाँ के, और यहाँ पे रियाया है, वो रियाया को जो भी कह दे, इब्राहिम गटर में गिर के मर जाए बोले सियासत ना करो,
4 दिन तक सोशल मीडिया पर एहतजाज बुलंद हो, माफी मांग ले। यहाँ के लोग इतने दिल वाले हैं कि माफ कर दिया यार, अपने बच्चे के जनाजे पर उनको माफ कर दिया। तुम्हारे अंदर फिर भी गैरत नहीं आई। आज 100 घराने लोग मर चुके, लोग जल के मर गए। आज लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ तुमसे ये पूछ रहे हैं कि फायर ब्रिगेड 12 घंटे में, ये कह रहे हैं 12 मिनट में वहां पे आ गई। पहला स्नार्कल कितने बजे वहां पहुंचा मुझे बता दें। फायर ब्रिगेड के अमले को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के टैंकर पानी देने कब आए बता दें। वहां पे लोग खड़े हुए ये बात कर रहे हैं। अगर आपके लोग, आपके अमला आपको उल्लू बना रहे हैं तो फिर वही कहेंगे कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। बताए ना, कराची का मुकदमा लड़ने के लिए अरे मेयर साहब मेयर इस्लामाबाद साहब पहुंचे आप थे। गए हुए हैं। वजीर बल्दियात कहाँ है यार इस शहर का? मुराद अली शाह साहब भी आपके साथ गए थे। अगर बिलावल साहब को आना है तो आप पूरी सड़कें खाली करवा दें। या आग लग गई जब बिलावल साहब को होश नहीं आया कि मैं नीचे मेयर से पूछूं ये कौन सा कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं? कराची जल रहा है यार। और सबसे आज बड़ी की बात बात ये- बता रहा हूं, 70 साल आदमी गटर में गिरा है। आज आपके भी गिरा चैनल की न्यूज है। सही है। आज भी लग गिरा। गया गटर का ढक्कन। आज भी गिरा है, आज भी गिरा है। तमाशा बना रहे हैं अच्छा, सिर्फ हम कराची सिर्फ को। मेयर को और इसको हम लोग अगर कहें ना तो ये भी ज्यादती होगी। यहाँ पे इस मुद्दे पे आके सब एक्सपोज हुए हैं कि सियासत तो अपनी अपनी इन्होंने की है। अब चाहे वो एमक्यू में वो वहां से बैठी हुई जो है वो अपने बयानात दाग रही है कि किसी तरीके से सामने वाले जो पीपल्स पार्टी है उसको गिरा दे। उधर जो पीपल्स पार्टी है वो तो खैर से है ही, उसका जो मामला अभी हम कर ही रहे हैं। और उधर से जमाते इस्लामी अपने आप को आप भी जरा क्लीन है। आपके अपने जो नौजवान आपके जो है ना नईमुर रहमान साहब और मुनिम जफर साहब, उनकी शुरू में जो है ना हम लोग बता दें आपको माजरत के साथ कि ये मामला जब शुरू हुआ था ना तो पहले से हम लोगों को पता था कि इस मामले के ऊपर वो उठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके ऊपर ये एहतजाज, उसके ऊपर मलबा, उसके ऊपर मलबा। अली सबने जो जितने भी ये बुजुर्गान थे ना, ये तमाम पार्टीज के जो एजेंसीज के सामने सबने सियासत की है। कोई एक जमात ऐसी नहीं और है। लोग सवाल ये कर रहे हैं भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या मसाइल कुछ कहीं ना कहीं मरहम रख देते, क्या हुए? एक सवाल है। दूसरा एक और भी बुनियादी सवाल है नाजरीन, वो सवाल ये है कि इस प्लाजा के अंदर भी जो है ना यूनियन मौजूद थी। एक सवाल जो बहुत अहम है वो ये है कि बड़ी बड़ी ताजिर रहनुमा जो है अपने आप को कहलवाते हैं और पूरे पाकिस्तान में बड़ी लोगों से मिलते हैं। अब सवाल ये है कि एक गुल प्लाजा जिससे एक पर मंथ पैसे लिए जा रहे थे, ऊपर बिलबोर्ड्स लगे हुए थे जिनका महाना 30-30 लाख रुपए आता था, जनाब सदर का इलाका है। उसके बाद दीगर मामला, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, क्या आप अपने अंदर फायर का कोई निजाम बेहतर अंदाज में लगाने जोगे नहीं है? ये सवाल जब होने लगा तो फिर हमें एक और चीज नजर आई कि जी सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया है, गवर्नर साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने खाना भेजा हमारे कहने पे। तनवीर पास्ता साहब हैं वो हाँ। कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये जो अच्छा काम हो रहा है सर, मुझे थोड़ा आप बताएं साद असलम साहब, ये वाकई मुझे गलतफहमी का मैं शिकार हो गया हूं या वाकई अच्छे काम हो गए? कौन से अच्छे काम हो गए? मतलब सारा कुछ होने के बाद कुछ लोग अपनी फेस सेविंग के लिए किसी का किसी, मैं अभी मिसाल दी ना मैंने कुछ लोगों की कि कोई किसी को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, मतलब वो कहलाने के लायक है इन्फ्लुएंसर इस शहर के? मतलब इस शहर के बेटे हो के यहाँ पर नौजवान बैठे ना, इसी तरह के कुछ नौजवान हैं जिनके हाथ में मोबाइल आ गया, जिनके हाथ में कैमरे आ गए, जिनको थोड़ा सा अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, तो वो इस शहर के नोहे पढ़ने वालों के सामने भी ये कह रहे हैं कि जी मेयर साहब अब आ गए हैं, अब टीमें आ गई। कुछ शर्म कोई हया होती है यार? अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है तो तुम जो है उस इज्जत को नाजायज फायदा उसका उठाओ। अल्लाह ने कुछ लोगों को तुम्हारे उस पर लगा दिया है कि लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तो तुम अपनी जेबें गर्म करोगे। मैं ये सवाल सहाफियों के लिए भी छोड़कर जा रहा हूं यहां से, और यहां मैं उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहलाने के लायक नहीं है वो, मैं उनके लिए भी छोड़कर जा रहा हूं। आप ये मरने उनकी के बात बाद कर रहे हैं साथ जो ट्रेंड चल रहा है आजकल छपरी यूट्यूबर्स और वगैरह वगैरह चल रहा है ना, कराची के लड़के, कराची की लड़कियां, कराची के नौजवान आज सवाल कर रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर सड़कें टूटी होती हैं, ड्रोन शॉट आ जाते हैं तो वो कहते हैं जी देखें कितना अच्छा काम हो गया। क्या चल रहा है भाई इस शहर के अंदर यार? शर्जील साहब आप भी मुझे बताइएगा, जहां ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं वहां पर कुछ ऐसी भी पेजेस हैं जो कि एड, स्पॉन्सर एड लगाकर चला रहे हैं। इन तमाम सोशल मीडिया की चीज को कैसा देखते हैं आप? देखें ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना सिंध हुकूमत 17 सालों से कोई काम कर नहीं सकती, ठीक है ना, और इसका एक एक कराची वाले को पता है। आप यहां से अपना कैमरा उठाए, बाइक उठाए, बाहर निकले, उससे पूछे पीपल्स पार्टी आपको क्या लगता है, ये सिंध हुकूमत आपको क्या लगता है क्या अच्छा काम करेगी?
अगर कोई 10 बंदे भी आपको बोल दे कि हाँ जी पीपल्स पार्टी आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा काम करने लगेगी, अच्छा, मैं छोड़ जमात दूंगा। इस्लामी जो दूसरी opposition का चीज, किरदार अदा कर जो- रही है, वो बेहतर अंदाज में कर रही है। देखिए कहां से बेहतर अंदाज में कर रही है, ये कौन सी अपोजिशन है, ये कैसी अपोजिशन है शहर के मसले कि उठा रही है आप जमात इस्लामी। आप जब के इलेक्ट्रिक के पास जाते हो बात करते शहर हैं, के वहां मसले पर आपका उठाए या ना एमपी है, उठाए, वो सिर्फ अपनी सिर्फ और सियासत सिर्फ चमका रहे सैंडविच हैं। उठा के खाता रहे। अबे ये कराची है, पीपल्स पार्टी ने तो कराची समझ के खा रहे, आपका एमपी है वहां बैठ के सैंडविच उठा के खा रहा है, के इलेक्ट्रिक मार रही है आवाम को, आप वहां पर बैठे हुए सैंडविच खा रहे हो। कोई अपोजिशन नहीं हो रही सर, कोई अपोजिशन नहीं हो रही। जमात इस्लामी कह रही है अब बाहर निकलेंगे नौजवान उनके साथ। सर कब निकलेंगे, ये नौजवान खुद निकले हैं और इन्होंने खुद मेयर से सवाल किए हैं, कोई नौजवान नहीं निकला किसी सियासी जमात के साथ, ये सिर्फ तमाशा बना रहे हैं। आप नहीं समझ रहे इस जमात शहर इस्लामी के- शहर का सही मुकदमा लड़ रही है। बिल्कुल नहीं लड़ रही सर, कहां गए कैसे? खाली? कराची को इख्तियार दो, कराची को इख्तियार दो, अब कैसे दें इख्तियार, कहां गए हाफिज नईमुर रहमान साहब? और गली भाई गली कुचे कुचे पे आप निकले हुए थे, इख्तियार दो इख्तियार दो। जमात आपने सारी इस्लामी चीजें का कर दी। तो मैं आपको अल ये खिदमत बताऊं- ने बहुत काम किया, अल खिदमत ने बहुत काम किया, कहां थी वहां अल खिदमत? दिखाए कोई एक पैनफ्लेक्स अल खिदमत का, वहां पहुंच नहीं सकी। गवर्नर का क्या काम है वहां पर? गवर्नर साहब वहां खाना दे रहे, कहां थी अल खिदमत? शर्जील हुकूमत का साहब- काम था गाड़ियां उतारना, हुकूमत नहीं उतार रही, प्राइवेट तंजीमें उतार रही है, क्यों? शर्जील साहब आपकी बात को मैं जरा टो कर दूं कि जितने इस वक्त पूरे शहर कायद में बैनर पैनाफ्लेक्सेस और जितनी तशहीर जमात इस्लामी की तरफ से हो रही है ना, हाफिज नईम साहब की इतनी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें आपने बताया, उसके अगर आधा भी बजट जो था ना, वो अगर आप इस वक्त इन जो ये इस वक्त ये सारे हुआ है इसमें या इसके लिए अगर आप शहर की बेनिफिट में आप लगा देते ना, आपको बैनर लगाने की इतनी ज्यादा जरूरत। सबसे तगड़ी जो तशहीरी मुहिम थी ना, और अभी तक हर मामले के ऊपर आप देखें, किसी भी पुल के नीचे चले जाए, वहां से गुजर रहे वहां से गुजर रहे, शहर को इसका हक दो। भाई आप ये बात अगर बैनर लगाए बगैर अपनी तशहीर के अच्छा। बगैर भी कर देना तो लोगों को समझ में आ जाएगी। कौमी अच्छा, इस पे- असेंबली में इसके ऊपर हाँ। बात कर रहे हैं, सानिया में वो बात करने नहीं दे रहे, इससे बड़ा क्या सानिया होगा पाकिस्तान के लिए जी, यार? सर असलम, आप कंटिन्यू, फिर मैं इनके बाद भी आऊँ। ठीक, मैं ना बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं ज़्यादातर अर्बन इश्यूज़ को कवर करता हूँ और पॉलिटिक्स को कवर करता हूँ, मतलब सिर्फ ये कह देना कि जी कोई जमात सियासत कर रही है, जैसे जमात इस्लामी का नाम भी आया, किसी ने अलखिदमत भी कहा, मैं तो कवर करने गया, मेरी टीम कवर करने गई, तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट चीज़ें हैं कि अलखिदमत की डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी वहाँ पर काम कर रही थी, और अलखिदमत पाकिस्तान की एक बहुत बेहतरीन फलाई इदारा है, उसको हमें सराहना भी चाहिए। जो कुछ वो गज़ा में भी इमदाद भेजते हैं और जहाँ भी डिज़ास्टर आता है वो लोग काम करते हैं, तो उसको जहाँ जो चीज़ है, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या फिर हमें थोड़ा सारा अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि हमें अगर कोई ख़ास नज़रिया कोई चीज़ हम लेके चल भी रहे हैं तो उसको साइड पे रख के इस शहर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। कि वो बैनर लगा होता है कि पुल बनाओ, क्या बैनर लगने से पुल बन जाएगा? अगर कराची का हक दो और वो बैनर लगा हुआ हो तो क्या कराची को इस तरह हक इसके मिल अंदर जाएगा? मैं एक अगर और पानी दो और ये बैनर लगे हुए मैं हो, एक क्या और इससे इसके अंदर पानी ऐड करना मिल जाएगा? चाहता और हूँ। दूसरी बात ये साथ एक उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। मैं जमाते इस्लामी के खिलाफ नहीं हूं, ये मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी इसी को सिर्फ- डिफेंड नहीं कर रहा जमात ठीक इस्लामी है, को। अब यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो मेरी अगली बात है उसका रब्त है। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि यही बात कि कराची को इसका हक दो, एमक्यूएम भी करती है, दूसरे अगर लोग सभी करें, करते हैं साहिमा। लेकिन जमाते इस्लामी कहती है नहीं, वो सारे करप्ट है, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही है। देखें, शामिर के बाद चले जाते ये हैं। बात- शामिर ये साहब, बात तो आप सभी इस करते मुद्दे हैं को ना। कैसा देखते हैं? शामिर, और आप बताइए। सबने चले अब बताया है कि मैंने जनाब एक बार भी किसी को इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि कराची वालों को सिखाया जाता है कि अपने जो है ना अखलाकियात का दामन पकड़ के बिल्कुल, रखना है ना, तो अब मेरे को भी इंटरप्ट नहीं किया जाए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो बात ये है कि सख्त बयानात मेरे दोस्त ने दिए, फरियाल तालपुर का नाम ले लिया, उनका नाम ले लिया। अब मैं सख्त बात करूंगा तो वो चलेगी इसके ऊपर और शायद मेरे को उसके इफेक्ट भी झेलने पड़े। बात ये है कि एमक्यूएम कराची से क्या सच्ची होगी, वो अपने कायद से सच्ची नहीं हुई। एमक्यूएम की बात करने जा रहे हैं, एमक्यूएम अपने कायद से सच्ची नहीं हुई। ये मोहसिन कश लोग हैं, इन्होंने जमात इस्लामी और एमक्यूएम ने एक पेशेंट की तरह डील किया, बहुत भारी जख्म जुमला दिया, मारा है शामिर ने। जख्म दिया, जख्म पे फिर वो उसको कैंसर में तब्दील किया और पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया, अब इस कैंसर का इलाज करो। मतलब कराची तबाह करके कराची को दिया है कैंसर लगा कर दिया, कि अब ये ठीक कर अब ये ठीक करो। 35 साल हुकूमत करी, मैं अब मेरे वही वाली बात है कि मैं अखलाकियात का दामन छोड़ना नहीं चाहता। मैं क्या बोलूं, नहीं आप पकड़ के क्या रखिए शामिर बोलूं, साहब, ये आप मत किस छोड़ें, बात में मगर मैं बात आप करूं? ये कह रहे हैं कि इन्होंने चंदे और ज़कात के पैसों से अपने जो है ना सोशल मीडिया की टीमों के पैसे भरे, इन्होंने डिजिटल मीडिया के पैसे भरे, बड़े बड़े बैनर्स लगा रहे हैं। जमात अरे इस्लामी। ये बाहर से पैसा आता है तुम लोगों को, तुम जमात पे इस्लामी। जमात इस्लामी तुमको फंडिंग मिलती है, तुम आखिरी दर्जे में थोड़ा बहुत काम करके दे दो यार। एनजीओ करती हैं, ये एनजीओ है,
मगर आप सवाल एनजीओ यही के है, ऊपर काम नहीं, नहीं कर रहे। शामिल ये भी मामला है कि केएमसी में जहाँ पीपल्स पार्टी है वहां पर जमात इस्लामी भी है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 3 टाउन सर चेयरमैन जमात के हैं। लिए मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। मुस्लिम पहले लीग था नून भी पहले है। था हल सिर्फ जमात इस्लामी, अब मैं बोलूंगा गंद सिर्फ जमात इस्लाम, गंद सिर्फ जमात इस्लामी। Closing एक और की बात, तरफ- एक और हाँ, बात, हाँ। यहाँ एक बहुत अच्छा दोस्त बैठे हैं हमारे जो जर्नलिज्म का कंधा इस्तेमाल करते हुए और जमात इस्लामी को सेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं करें, खुल के आए, खुल के आए। जब हम बात कर सके तो खुल के आए। मेरा भाई एमक्यूएम को डील कर रहा है ना, अच्छा सुने, तो कम से कम खुल के कर रहा है। समझ गए। हाँ। मैं नहीं, कह ये रहा हूँ, कह रहे हैं, इन्होंने नहीं, बड़ा नहीं, जुमला नहीं, मार दिया है मैं साहब। तो उनको ये कह रहा है भाई देखिए, साहब मेरी की बात बातें सुने, में नहीं मेरी है बात जमात सुने, इस्लामी। मेरी बात सुने, डायरेक्ट मेरी बात सुने ना। हाँ मैंने अभी साइमा से ये बात कही कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा, हाँ मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आपको मैंने यही कहा था, अभी मैं हाँ। कंटिन्यू करने की बात की, भाई आपने वो कहा फैक्ट्स बता रहे हैं मौका- आपको, पता नहीं मौका- क्यों जमात भाई इस्लामी देखें, कर रहा है। भाई मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है तो हो जाए नहीं, ना नहीं, भाई। नहीं, इस नहीं, शहर वो के कह अंदर रहे तो हर मोबाइल उठाकर घूमने वाला जर्नलिस्ट है आज। हाँ बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही इस बिल्कुल शहर में ऐसे तो ही हर मोबाइल, वो इन्फ्लुएंसर ऐसे तो नहीं बन गए, मोबाइल थे उनके पास, शुरू में मोबाइलों से काम तो किया। जब आपको सुने ना, अब मैं कुछ और कह रहा क्या हूँ, मसला है? मैं कुछ और- सवाल ये आएगा कि वो इन्फ्लुएंसर फिर अगर कर रहा है एक पार्टी के एजेंडे को तो उसको भी करने सुने दें। ना, मैं एक बात कर वो रहा हूँ। छपरी क्यों होगा ये बताएं। अच्छा सुने ना, मैं पहले तो मैं वो बात कंटिन्यू करूंगा जो मैं पहले हाँ, करना चाह रहा था, फिर हाँ। आपने कहा कि यार उनको भी हाँ, मौका ये मिलना बड़ा चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बोली बिल्कुल ठीक है, हाँ। मौका सबको मिलना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। मुझे ये बताएं, इस शहर के अंदर पिछले 7 सालों के अंदर 7 इयर्स में 60 शॉपिंग मॉल्स में आग लगी, डॉक्यूमेंटेड है। हम्म। ठीक है, 2025 में 2500 आग लगने के वाकयात पेश आए। ये रिकॉर्डेड है साहब, मतलब मैं ये तो- नहीं कह रहा, तो मैं क्या ये कह रहा हूं नहीं, मुझे बताया लोग ना ये कह रहे सवाल हैं फिर कि क्या आप कह है, रहे- आप ये कह रहे सवाल हैं- किससे होगा फिर साद भाई? असलम साहब आपसे ये सवाल किया जा रहा है, अगर वो छपरी हैं, वो इन्फ्लुएंसर और उनको आप टारगेट कर रहे हैं, तो अगर ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है आप सामने आए डायरेक्ट सहाफत का लिबादा, तो आप कैसे ठीक हो गए फिर? भाई आप भी सहाफत किसी का एक पॉलिटिकल लिबादा, पार्टी एक को मिनट रुकिए एजेंडे ना, को टो कर रहे सहाफत हैं। का लिबादा क्या होता है? हाँ सहाफत का लिबादा क्या होता है? कि ठीक है, अंदर से मैं सियासी हूँ और बाहर मैंने कवर रखा हुआ है सियासत, इसको कहते ये हैं। जमात जिस इस्लामी तरह- के भाई लिए एक नेगेटिव देखें, पॉइंट कहते हैं, हर एक नेगेटिव पॉइंट इंडिविजुअल इस पे की, कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अच्छा उन्होंने लुकमा पकड़ा, देखिए मैंने बात नहीं की, अब इन्होंने खुद पकड़ लुक लिया में देखें, कि ये बेसिकली जिसके जमात पास इस्लामी के कारकुन जिसके हैं, पास भी जो जवाब साफी बन के जिसके बैठे पास हैं। भी जवाब नहीं होता ना, हाँ। वो बाकी सबके लुक में पकड़ता है। तो पहली ये बात, आप ही तो कह रहे हैं छपरी यूट्यूबर्स हैं अगले। अरे मैं बताता हूँ क्योंकि ना वो कैसे। पीपल्स पार्टी को नहीं नहीं नहीं, दिखा मैं रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए नहीं कह रहा, हाँ। मैं कराची वालों के खिलाफ जाने के लिए कह रहा हूँ भाई। मैं वही वो तो कह किसी रहा के लिए हूं। भी करें। वो कह रहे आप कह वो खिलाफ जा रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं। भाई आपको इनसे आप जमात मुझे इस्लामी का नजर आ बताएं, गया। आप मुझे बताएं, हाँ, सारा शहर सवाल कर रहा है, हाँ, सारा शहर सवाल कर रहा है कि भाई मेयर साहब कहाँ हैं, हाँ। भाई यहाँ पर फायर फाइटर्स क्यों नहीं आए? सवाल सारा शहर कर रहा था ना। अब यार सारे शहर को या तो कह दो आप वो गलत थे और ये लोग सही थे, हाँ। ठीक है, जो ये कर रहे थे कि नहीं भाई डिफेंड करो डिफेंड करो डिफेंड करो। यार आप जब चिल्ला चिल्ला के हर मामले के अंदर वीडियोस बनाते हैं, हाँ। तो फिर जब सारा शहर सवाल कर रहा है, आपकी सारी फॉलोइंग जब ये सवाल कर रही है कि भाई इस मॉल को क्यों नहीं बचाया गया जबकि बचाया जा सकता था। अली भाई मुझे दे जमात इस्लामी की बात नहीं है भाई, मुझे दे कराची वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मौका दे, मैं कराची की मुझे बात मौका कर रहा हूँ, दे। कराची की, शामिर को बोलो। कराची की बात। अगर आप कहते हैं कराची और मुझे जमात मौका इस्लामी दे। है तो आपका मसला है मुझे यार। मौका तो दें। बिल्कुल मेरी- अली बोल दे तो मेरी शामिर को। बहन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी पे तनकीद करी, एमक्यूएम पे की, जमात इस्लामी ने करी। अली भाई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी तीनों जमातों पे की। आप सिर्फ दो जमातों को रगड़ते जा रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं। एक बार जमात इस्लामी की बात करते हैं। मेरी बात अच्छा, सुने, जमात अभी तक इस्लामी सही आपने- है। सुने यार, बात सुने, साथ मैंने सुने ना, मैंने अभी तक मैंने इस पूरे अपनी गुफ्तगू के अंदर मैंने पीटीआई को रगड़ा है, मैंने एमक्यूएम के ऊपर कोई बात की है? भाई मैं सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। पीटीआई मैं ये कराची कह का रहा मुद्दा ही हूँ नहीं है। भाई, अभी इन्होंने कहा ना कि मेरे पहले मेरे भाई ने कहा यार कि कोई तो टाउन, बुराई होगी जमात इस्लामी में, आप बोले तो सही। नो टाउन चेयरमैन देखिए वो टाउन किसका है, सदर टाउन किसका है? पीटीआई का। पीटीआई का। मैं कह रहा हूँ वो नहीं है जिम्मेदारी इस मामले मैं की। कह रहा हूँ टाउन चेयरमैन अली- अपना किरदार अदा कर रही है जमात इस्लामी क्या कर रही भरपूर है? अंदाज में। जमात इस्लामी इस शहर के अंदर बेहतर अंदाज में काम, कोई खामी नजर आती है, हतारे लगे आते हैं उनके टाउन में, कोई नजर आते हैं। इलीगलिटी नजर आती भाई है। देखें मेरी बात सुने, मैं यहाँ कोई पे खराबी उनको आप नजर मुझसे नहीं आ रही। सवाल यार अली भाई करेंगे। यही पकड़ना है। सुने मैं आप- पीपल्स पार्टी का आप सुने। अगर- मैं आप बात मुकम्मल कीजिएगा, मैं मुझे करूं। इसके फौरन बाद बिल्कुल, जो है ना, बिल्कुल, मैं इससे बात पहले मुकम्मल कि आप करूंगा। नहीं- मुझे जवाब आप दें। बाकायदा तौर पे उनके अलाइज बन के उनको डिफेंड कर रहे हैं। भाई यार, अलाइज आप क्या, उनकी देखिए मेरी बात गलत चीज को कम से कम माने तो सुन, सही। आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दे, जय हाँ, बोले। हाँ, है ना? सवाल आपने किया, मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरा पूरे कराची के अंदर या कहीं पर भी मेरे कोई जर्नलिस्ट कलीग अगर कहीं पर किसी जगह पर कोई गलत सवाल या कोई गलत चीज़ इस तरह की पॉइंट आउट करने की होती है ना, मैं करता हूँ। मैं एज अ एक्टिविस्ट करता हूँ,
एज अ जर्नलिस्ट सिर्फ करता जमात हूं। इस्लामी के खिलाफ अगर नहीं, होगा, नहीं, मैं क्यों? तुरंत नहीं, तस्दीक नहीं, नहीं, करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उसको पकड़ूंगा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी टाउन की बात की। अभी मैंने आपसे कहा, जमात ठीक? इस्लामी के टाउन जितने भी चेयरमैन अच्छे काम कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली वहां गया नहीं हूँ। मैं गई हूँ, शामिल मैं शामिल गई हूँ, मैं मैं आप करके आई हूँ, अगर मैं करके आई हूँ, आप अगर- मैंने उनकी कारकर्दगी दिखाई है। मेरी बात सुनो। शामिल क्या कहोगे? आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि भाई जमा पॉइंट आ गया। मैं नहीं समझ नहीं, गया। एक मिनट मेरे बेहतर अंदाज में काम मुझे कर रहे हैं। ऐड करने देना। आप मुझसे हाँ। जमात इस्लामी के बारे में सवाल क्यों करेंगे? हम तो इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, पहली बात। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं आपको उनका जवाब देने का पाबंदी नहीं हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन आपके कमेंट से तो ऐसा नहीं लग रहा था। नहीं 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 आपके कमेंट से तो ऐसा नहीं लग रहा था। साद जमात असलम इस्लामी के नहीं खिलाफ नहीं जाते नहीं थे। एक सेकंड। अली- साद असलम का मामला सर आपका ये है, आपने कहा मैं अर्बन इश्यूज के ऊपर बात करता हूँ। ठीक है। अर्बन इश्यूज में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं आता तो आप बता दें। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आता और उसमें टाउन चेयरमैन मुंतखब नुमाइंदे मौजूद बिल्कुल है आते हैं। तो फिर ये एक सवाल ये है कि वहां की गलतियां आपको नहीं दिख रही। शामिर साहब आप डिस्ट्रिक्ट नहीं, वहां की गलतियां भी दिखाएंगे आप जब बताएं। जरूरत पड़ेगी। मैंने बिल्कुल, 10 जहाँ काम अपने करेंगे वीडियो वो- लगाए एक उनके सेकंड। खिलाफ जहां पे एमक्यूएम गलत काम कर रही थी। आपके मुंह से हवा तक नहीं निकली। शामिर वीडियो नहीं आई होगी मेरे सामने। आप रोश देखिए। रोश साद ठीक असलम है। का- वो वीडियो नहीं आई होगी मेरे सामने। जहां पर हाँ। जमात इस्लामी पे तनकीद की, वो ठीक वीडियो है। नहीं आई होगी ठीक मेरे है। सामने। तो या अगली तो बार- सख्त कर ले, हो अगली सकता है, बार- हो सकता है। अगली बार ये मैं प्लान आपके के पास- अगली बार मैं आपकी वॉल पे आके MKM को भी डिफेंड करूंगा। सहाफत कर लो। अगली बार मैं आपकी वॉल पे आके इंशाल्लाह जहां मुझे लगेगा कि ये MKM सोशल ठीक है, आप मीडिया गलत पर सवाल आप कर रही हैं, उल्टा मैं वहां पर मचा आके रहे हैं। MKM को मैं- डिफेंड शामिर करूंगा। आपको मैं welcome PTI करूंगी। PTI को भी आप डिफेंड करूंगा। welcome करूंगी, PTI को भी मैं डिफेंड welcome करूंगा। करूंगी। मैं और PTI को भी carry डिफेंड होंगे। करूंगा जहां जरूरत ठीक है, होगी। शामिर मुझे साहब, लगेगा शामिर आपने साहब, गलत सवाल मैं किया। मैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए भी ये कह रहा हूँ कि हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये एक बार जमात इस्लामी का लिबादा ओढ़ के बोले हैं, अगर ये बोल सकते नहीं है ना उनके पेरोल पे, बोले जमात इस्लामी कुछ तो गलत कर रही वो कह होगी, रहे हैं, मैंने देखा नहीं। कुछ तो गलत करी, इनकी वो आंखें बंद हो बाकी तो जाती देख हैं। ही नहीं शर्जील साहब आपने को आंखें देखा बंद हो सेंटर जाती में, हैं। आप भी शायद सेंट्रल में घूमते हैं। मैं सेंट्रल का रिहायशी भी हूँ हाँ। और मेरा इलाका है सुरजानी, हाँ। जो 4K चौरंगी से बाहर निकलते ही जो है ना हाँ। वो है। आज बारिश हुई है ना, हाँ। आप निकल के देख लें 4K से पावर हाउस, जमात उसका इस्लामी पूरा है। सर्विस रोड। सर यूसुफ साहब टाउन नाजिम है, टाउन चेयरमैन है। यस, उन्हीं के ऊपर हाँ, मैंने एक- प्रोग्राम हाँ, किया था। हाँ, आप बोल टाउन रहे हैं चेयरमैन। 600 गलियां। उसके ऊपर शर्जील प्रोग्राम किया था जो साहिबा, आपको बहुत सुनने बुरे दें। तरीके से आप शर्जील आउट साहब। ट्रिगर किया था। बताएं, क्या था? 600 हाँ, गलियों पे इफ्तिताह कर रहे हैं। हाँ। 600 गलियां, सर आप जाके देखें, गिने 600 गलियां। इन्होंने पावर हाउस से 5L, वो मुश्किल से 1 किलोमीटर बनेगा, 2 किलोमीटर बनेगा, वो रोड डालने में आप कह इन्होंने रहे हैं इतनी नाकाम हो गए मार्केटिंग टाउन की। चेयरमैन? बिल्कुल नाकाम है सर, मैं आप आपको कभी दिखा कह सकता रहे हूं। हैं। आप बताएं दूसरी सर, चीज। मैं सिर्फ- आप 35 साल की बात है कि एमक्यूएम ने बर्बाद कर दिया, जमात इस्लामी ने बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताएं इन दोनों जमातों के वजीर आला कितनी बार सिंध में रहे? मुमताज भुट्टो कौन थे, किस सन में थे? गुलाम मुस्तफा जतोई किस सन में थे? कायम अली शाह पहली दफा 90 से 88 के दरमियान बने सर, दूसरी बार 2008 से 13, फिर 16 से 13, फिर मुराद अली शाह आज तक। तो 35 साल कैसे आप एमक्यूएम पे कर रहे हो? ऊपर तो आप बैठे हो। इसका मतलब यह है या तो आप भी मिले हुए हो या फिर आप काम करना ही नहीं चाहते। जमात इस्लामी फेडरल पीपल्स के अंदर पार्टी सर फेडरल वजीर आला है उनका, आज से नहीं है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, मुमताज भुट्टो कब थे? आप बोल रहे हो 35 साल से एमक्यूएम लगी हुई है, 35 साल से एमक्यूएम लगी हुई है। बताएं मुझे कोई एक वजीर आला का नाम बताएं। पार्टी पूरी यार, जमात इस्लामी सही है, जमात सही है। इस्लामी सर, कोई की बात सही हो नहीं रही है ना, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। चले, लेकिन ये भी- शर्जील ने- चले, ये भी- बता रहा हूँ यार, ये भी शर्जील ने मान लिया। सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। एक वो मिनट, वही तो वो कह रहे मैं हैं, आपसे देखा कह रहा नहीं। हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई, आप मैं अगर पार्टी के मौका नाम दें। नहीं करना चाह रहा सर, हूँ। मैं ये जमात पूछ रहा हूँ। इस्लामी अगर काम आप कर रही एक है। मिनट बिल्कुल नहीं कर रुके, रही। आप इनसे सवाल ऐसे कर रहे ही हैं। कह रहे हैं, हम ही तो हैं जो अच्छा अली काम करते हैं। बात सुने, कितना अली फंड मेरी मिला? बात सुने। हाँ, अभी साल सुई एक मेरी सॉफ्टवेयर बात बेस सुने। कंपनी ने लाइन डाली, हाँ, एक सेकंड, कितना मैं आ रहा फंड हूँ मिला? आपकी तरफ। हाँ, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए मिल गए। बना लिया? कुछ भी नहीं बनाया सर आपने। आपको दिख नहीं गटर रहा। के ढक्कन नहीं लगा वो सकते। शरीफ चश्मा आपको लगाओ, दिख नहीं चश्मा रहा। लगाओ। अली मेरी आपको बात दिख सुने, नहीं रहा। मेरी बात सुने। साद असलम तक देखें, जा नहीं सके। चश्मा मैं दिखाओ, तुम्हें पूछ लेता हूँ। चश्मा सर, दिखाओ। ईमान से बताओ, मैं कह रहा हूँ एमक्यूएम को भी छोड़ो, पीपल्स पार्टी भी चोर है, ठीक है ना? जमात इस्लामी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नौजवान? फिर मैं साद असलम की बात बिल्कुल करूंगा। आ जाओ। कराची की बल्कि तमाम सियासी जमातों को हाँ। एक ही शेर में जो है वो आपके अल्फाज का जो है उनका जुमले का जो है हक अदा कर दूंगा कि दिल के फपूटे जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ। मैं समझता हूँ कि इन तमाम सियासी जमातों में अगर थोड़ा सा भी दम है तो आज फैसला कर लें कि सिंध के अंदर अगर कराची ने तरक्की करनी है तो आपको कराची को एक नया इंतजामी यूनिट बनाना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो इस पर बात करें, अगर कराची से मोहब्बत रखते हैं तो आए कराची के नौजवानों को इख्तियार देते हैं, आए कराची के लोगों को इख्तियार देते हैं, आए कराची के लोगों को बाइख्तियार बनाते हैं। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर फार्मूला कोई भी हम नजर नहीं आता। मैं तो आर्मी चीफ से भी गुजारिश कर रहा हूँ, हर प्रोग्राम में मैं हर जगह जाके आर्मी सर, चीफ से भी मुर्तजा गुजारिश कर रहा टंडोलियार हूँ, का है, मैं टंडोलियार आर्मी का है, चीफ से भी ये मुर्तजा। गुजारिश कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ को भी, आर्मी चीफ साहब को भी अब समझना चाहिए
कि जो मुर्गी सोने का अंडा रोज दे रही है उसे अब ज़िबा करना नहीं है, उसे अब पालना है, और उसको पालने के लिए ऐसा फार्मर चाहिए। इन्होंने बात की कि पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम और जमात इस्लामी ने कैंसर करके एक मरीज दे दिया। मैं कहता हूं कैंसर बना दिया, बिल्कुल बना दिया, और एक नीम हकीम के हाथ में वो मरीज दे वेरी दिया। गुड, वेरी और वो गुड, नीम वेरी गुड, हकीम माना तो आज सही कैंसर किया। रोज नहीं, अगर आप माशाल्लाह से आपके पास बहुत सारे प्रोफेशनलिस्ट हैं, आपके पास सियासत का 50-60 साल तजुर्बा है, जमहूरियत की डेमोक्रेसी है आप लोग, तो आप फिर बात करें जमहूरियत की। मैं तो कहता हूं कि हम उस निजाम के हरगिज पासदार नहीं जिस निजाम में कातिल कसूरवार नहीं, जिस इक्तदार पे नाजाए पहराने यजीद, ये इक्तदार की मैयत है, इक्तदार नहीं। और इस मैयत को अब दफनाने का वक्त आ गया है, इस सियासी जमात को अब दफनाने का वक्त आ गया है। कौन दफनाएगा ये भी तो सवाल कराची है। कराची के नौजवान, मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि अब हाथों में लेके शम्मे यकी आएंगे, अब फरिश्ते नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। और इसकी भागदौड़ आपने गुल प्लाजा में देख ली है कि नौजवानों ने जिस तरह से रैपिड रिस्पांस दिया है। मैं समझता हूं 1-2 हादसा और हैं, लोग बुशरा जैदी भूल जाएंगे, लोग ढाका का इनकलाब भूल जाएंगे, लोग नेपाल का इनकलाब भूल जाएंगे, क्योंकि इस नौजवान के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो पिछले 70 सालों से जो लावा पक चुका है, मैं समझता हूं पक चुका है। और आप किसी दिन भी, मैं यही गुजारिश तमाम अरबाब इख्तियार से भी कर रहा हूं, और बहुत बड़ा जुमला मार रहे हो। बिल्कुल मैं मार रहा हूं और मार नहीं रहा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि इन नौजवानों को जिस कदर दबाया गया है, ये जो इनकलाब लाएंगे वो पाकिस्तान में दुनिया की तारीख में एक अलग इनकलाब होगा। और कराची के नौजवानों में जितना पोटेंशियल है, अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ये पाकिस्तान की तरक्की का भी, मैं तो ये कहता हूं, सबसे कहता हूं कि अगर सिंधी नौजवानों को ये लगता है कि कराची तकसीम होगा तो उनका हक खाया जाएगा, आए बैठ के डायलॉग करते हैं और ये फैसला करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। कराची इंतजामी यूनिट बनता है। अगर पंजाब के नौजवानों को ये लगता है कि कराची इंतजामी यूनिट बनेगा तो ये मसले होंगे, तो हम बैठ के इस पर मुकालमा करते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान, अरे कराची ने सबको पाला है और कराची सबको पालता रहा है, लेकिन अगर कराची के साथ ये नारवा सलूक रखा जाएगा तो फिर कराची ने रिटेलिएट करना है। अभी तक कराची रिटेलिएट की पोजीशन आ गई है, आ चुकी है। सर इतना बड़ा कराची है, हाँ। इतने बड़े ममालिक हैं, बहुत आप से मोबाइल से बड़ा है कराची। 17 साल पीपल्स पार्टी की मैं हुकूमत रही, मैं अली आगे नहीं जा रहा। शर्जील मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं भी पंजाब लाहौर गया। अली रजा, मैं समझता हूं कि हो सकता है मरियम नवाज कहते हैं खाते भी हैं लगाते भी हैं, मैं कहता हूं मरियम नवाज का दिल नहीं होगा काम करने का, लेकिन वहां के इदारे चाहते होंगे कि लाहौर बने, तो आज लाहौर बन रहा है। मैं कहता हूं लाहौर के इदारे भी नहीं चाहते होंगे कि लाहौर बने, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट चाहती हो कि लाहौर बने, लाहौर बन रहा है। मैं कहता हूं अगर लाहौर की एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती होगी कि लाहौर ना बने, हो सकता है अदालत चाहती हो लाहौर बने, इसलिए लाहौर बन रहा है। और अगर सब मिलके, ये एक बंदा भी, अगर एक इदारा भी चाहे कराची को बनता, तो मैं देखता हूं कि उस दिन से कराची बनना है। मैं समझता हूं कराची के लिए सब ने एक जैसी खामोशी साधी हुई है। और मैं आर्मी चीफ से यही बार बार गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में एक अच्छे दौर का, एक अच्छे सिपह सलार की सूरत, एक अच्छा मौका आ चुका है कि अब हमारे हुक्मरानों को यह समझना है कि कराची जो पाकिस्तान की मईशत में 50% देता है, कराची जो पाकिस्तान की शहरग है, और कराची जैसे आप बिजनेस अब भी कहते हैं, अगर आपने इसे बेरोजगारों की मंडी बनाना है, अगर आपने यहां पे पूरे पाकिस्तान के बेरोजगारों को जमा करके गुल प्लाजा में आग जलानी है, अगर आपने यही करना है कि अगर आपके हुक्मरानों से सवाल किया जाए तो आप गोठों से हजार रुपए बीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर देके वोट लेकर असम्बलियों में मेयर बना दें, तो फिर इस शहर का अल्लाह ही हाफिज है। इस शहर के बिल्कुल करेंगे, इस शहर के 3,360 अरब रुपए साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस डागा साहब का पूरे आर्टिकल है, पूरी रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने कंपाइल की हैं। 3,360 अरब रुपए इस शहर के डाका मारा गया है पिछले 18, 20, 25 सालों के अंदर। आप मुझे बताएं 3,360 अरब रुपए इस शहर के इस पे लग जाते, आज कराची क्या होता? इस शहर का मसला इस वक्त सबसे बड़ा पता है क्या है? किसी भी डिबेट के अंदर कहीं पर भी, मेयर साहब से भी मेरे एक साथी दोस्त ने सवाल किया था ना इब्राहिम के मामले पर, उन्होंने कहा ये सियासत कर रहे हैं। मसला सबसे बड़ा ये है कि जो सवाल करे, जो कारकर्दगी पे सवाल उठाए, उसको किसी ना किसी सियासी जमात के साथ बांध दो, ताकि उसका सवाल जो है ना, वो सवाल उसका रद्दी की टोकरी के अंदर चला जाए। भाई बात सिर्फ ये है कि इस शहर के ऊपर जो रूल कर रहा है ना, 18वीं तरमीम के बाद सूबा रूल कर रहा है, तमाम तर इख्तियारात सूबे के पास थे। इस शहर से पिछले 15 साल का हिसाब हम और किसी से मांग नहीं सकते भाई। अगर अपने आप को जवाबदेह भी नहीं समझते अवाम के सामने, तो फिर आप क्या समझते हैं? पंजाब की हुकूमत भी इस वक्त मौजूद है, जमात इस्लामी मौजूद है, सवाल सिर्फ पीपल्स पार्टी से होगा या सबसे ही होगा? सर सबसे होगा, लेकिन हम चाहते हैं इसके हल की तरफ। इसका हल क्या है?
इसका हल क्या है? दुनिया में इजला की नौकरियां 1 से लेकर 14 ग्रेड 16 ग्रेड तक उसी के इजला को मिलती हैं। ये कराची हमारा वो वाहिद बदकिस्मती शहर है कि अगर जिला वस्ती में नौकरी आएगी तो लाड़काना वाला अप्लाई कर सकता है। आप मुझे बताएं, आप किसी को SHO बना दे लाड़काना से लाके, आप फोन करते रहे भाई मेरे घर पे डकैती हो गई, वो पूछ रहा है गली कौन सी है, गली कौन सी है, आना कहाँ है? ओ भाई कैसे हल करोगे आप? दुनिया में लाड़काना में अगर जिले की नौकरी निकलती है तो उसमें कराची का इख्तियार क्यों नहीं होता? आप कराची में कानून है तालीमी इदारों का कि अगर कोई कॉलेज एफिलिएशन करेगा तो वो जामिया कराची से करेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 4 टाउन्स को अलग किया। लियारी टाउन में यूनिवर्सिटी बनाई, लियारी मेडिकल कॉलेज में जिला वस्ती का बच्चा नहीं पढ़ सकता। इससे बड़ी और क्या? ये दहशतगर्दी है। आखिरी कंक्लूड आप कर दें बिल्कुल शॉर्टली, ताकि मैं फिर सवाल ले लूं। सर सबसे पहले तो बिल्कुल शॉर्टली शामिर, बिल्कुल शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते हैं। MQM के ऊपर इन्होंने बात करी कि इब्राहिम से माफ़ी मांगी, चलो माफ़ी तो मांगी, कम से कम MQM वालों की तरह मुंह बंद कराने के लिए टारगेट किलिंग तो नहीं करी ना, ये दौर तो नहीं आया। माफ़ी मांगी ना मेयर ने, फिर ये आ जाते हैं कि कराची का मुकदमा कराची वाले नहीं लड़ रहे। तो सैयद वकार मेहदी कोई लाड़काने से है, मुर्तज़ा वहाब टंडोलियार से है, सईद गनी क्या हैदराबाद से है, और रऊफ नागौरी क्या मेरे हिसाब से क्या पंजाब से आया है, नजमी आलम कहीं और से आया है। ये सारे कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी का फेस हैं कराची में, कराची के लोग ही हैं भैया मेरे। सही है, शैला रजा भी कराची से ही है। में से कौन कौन है? कौन से मिनिस्टर्स? ये सारे कैबिनेट के लोग हैं। कैबिनेट के लोग हैं, इनमें से कितने कराची वाले? सर मैं गिनती करा दूंगा, कैबिनेट का शेयर है कराची का अपना। जो कलीदी की पोस्ट है, जो वजारतें हैं, बता दें उसमें। मैं आपको ऐसे नहीं, बीच में नहीं, मेरे को कंक्लूड करने दो ना, मेरे को कंक्लूड करने दो, कंक्लूड करने दो। देखिए मैं बीच में नहीं बोला था ना, मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने के मौका दिया जाए, बोलने का मौका दिया जाए। फायदा नहीं है ना, मैं बीच में नहीं बोला। कंटिन्यू करें। बात ये है कि लाहौर को कराची से कंपैरिजन किया, लाहौर जौहर जितना नहीं है, ये कराची से कैसे कंपैरिजन होगा? 3.5 करोड़ की आबादी, बजट क्या मिल रहा है? बजट क्या मिल रहा है मेरे भाई? बात ये है बजट कौन बनाएगा? बजट बात आपकी ये मैं गवर्नमेंट जवाब बनाएगी। मैं कंक्लूड करूं ना भाई, मैं कंक्लूड करूं। अच्छा शामिल हो दूसरी गए। बात ये है, मेरे वो एक और होकर आ गए। एक और बात, बिलावल हाउस के आता आसपास की रहेगा, चुरंगी बना दे। पॉइंट पे पॉइंट आता रहेगा। वो मैं कह रहे हैं कंक्लूड करूं, मगर शामिर वो कह रहे हैं मैं कंक्लूड करूं। मेरे भाई यहाँ पर हर आदमी को बात करना आसान है, हाँ। हुकूमती बेंचेस में जब बैठते हैं तो बैठते फिर हैं, मुश्किलात होती फिर हैं, उसके बाद बिल्कुल। सारी बातें खत्म हो जाती हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी उन मेहमानों से जो कि यहाँ पर मौजूद थे। हमारे साथ कुछ शहर के और नौजवान भी अपने सवाल रखते हैं जहनों में, हम चाहेंगे कि उनके भी सवाल लिए जाएं और हम सब उनके सामने एज एन ऑडियंस पेश होते हैं। बताएं जी। गुल प्लाजा में जो इंसिडेंट हुआ है, 2 साल कबल जनवरी 2024 में मेयर कराची ने फायर ऑडिट करवाया था, उसकी रिपोर्ट आई थी, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? मेरा ये सवाल है। और फिर आप ये कह रहे हैं कि वो 15 घंटे में मेयर साहब आ गए थे, बादशाह सलामत जो है 22 घंटे में आए थे, मैं वहीं मौजूद था। और फिर ये कहने की बात है, आपने कहा फायर ब्रिगेड आ गए थे, फायर ब्रिगेड आ तो गए थे, कर क्या रहे थे? उनके पास पानी क्यों ख़त्म हो रहा था? बार बार वो पानी लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसकी वजह से तो आग भड़की है। मतलब जो मिज़ाइन फ्लोर पे जो आग लगी है वो 2 फ्लोर पे चली गई, ग्राउंड फ्लोर पे चली गई, कैसे हुआ? अच्छा, जो आपकी फायर ब्रिगेड्स हैं उनके पास वो सादा पानी फेंक रहे हैं, वो क्या बोलते हैं पौधों को पानी डाल रहे हैं। अरे केमिकल लगता है, केमिकल डाले जाते हैं जिससे फायर बुझती है, हर जगह पे ये होता है, लेकिन आप जो है वो खाली पानी फेंकते रहे। तो ये कहाँ का निज़ाम है यार? इसको मैं अगर शेर में डालूँ तो ये कहूँ कि आते हैं कुछ लोग बन के रफूगर बसतकुलूस, जाते हैं शहर के बखिए उधेड़ कर। अरे मसला तो ये है कि जा भी नहीं रहे, मतलब कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सर अपना नाम ही बताएं। जी शामिर साहब। अच्छा, मेरे भाई ने जो सवाल किया, सबसे पहले तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि देखें इसमें MQM और पीपल्स पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है। MQM हमारे साथ ऊपर फेडरल के अंदर हुकूमती बेंच पे बैठी हुई है, 2 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास हैं। कराची को चलाने के लिए जो बजट रिक्वायर्ड है ना, उसके अंदर MQM को हेल्प करना चाहिए। गवर्नर साहब आकर बड़ा स्टेज लगाकर बातचीत तो बहुत सारी कर लेते हैं उधर बैठ के, लेकिन चल के वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से बैठ कर बात करके, और मुकदमा कराची का लड़ने के लिए तैयार नहीं, बात करने में तो कुछ नहीं, बात करें। 100 फायर ब्रिगेड के साथ KMC काम कर रही है, जो मौजूदा वसाइल हैं उनके साथ जो काम करना चाहिए था उससे ज़्यादा किया। एक फायर ब्रिगेड का एक फायर फाइटर शहीद हो गया ना, शहीद हो गया। अच्छा, हम क्रिटिसिज्म करने वाली कौन? ठीक है, मैंने देखा उसको लोगों ने इतना नहीं सराहा। हीरो था यार, वो शहीद हीरो था फुरकान हमारे शहर का हीरो है। जितना हमारे इसमें दो राय सियासी नहीं है। जमातों को उसको सराहा जाना चाहिए था, ताकि आगे भी लोग आगे बढ़ें। भाई इससे मोटिवेशन होती है ना, फायर फाइटर्स आगे बढ़ के लड़ने के लिए कोशिश करेंगे।
अब उसको तो रख दिया साइड में, पीपल्स पार्टी ऐसे, KMC ऐसे, मेयर साहब 22 घंटे बाद आए, कॉफ़ी पी रहे थे, सारी लायानी बातें उनके लोगों के जख्म पे नमक छिड़क अच्छा, ये इसका काउंटर है कि मेरा सवाल ये था कि जनवरी 2024 में रिपोर्ट्स आई थी, उसका क्या हुआ? उसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यार फायर फाइटर्स कम है, बिल्डिंग की ऑडिट्स नहीं है, ये तमाम मामला जो है वो आरजे मॉल वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आपको आगे आने वाले वीक के अंदर रिपोर्ट यार मतलब एक और बिल्डिंग में आग लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद आप रिपोर्ट का खुलासा पेश करेंगे। एक और सवाल, कराची के लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती सवाल कराची के लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है, क्या कसूर है? ये यहाँ उर्दू बोलने वालों का क्या कसूर है? और यहाँ जो सियाना होता है हर साल, क्या यही सियाना होता है कि आग लग जाती है? देखो, आग कोई जबर एक तो होता है जो कि बल्दिया फैक्ट्री में लगाई गई आग, रिपोर्ट आ गई ना सामने। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, नागानी आफत हम जिस रूम में बैठे हैं यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। कहने का मकसद ये, आप सवाल ये करो कि हर साल नहीं, जब लगती है तो उसमें हमारी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, हुकूमत की कार्रवाई क्या होनी चाहिए, सवाल करें। बाकी साहब आप बताएं, आप सवाल करेंगे, जमात इस्लामी भी है, एक एमक्यूएम चीज- के लोग भी हैं, मतलब लाइक माइंडेड की बात कर रहा हूँ मैं, उस बुनियाद पे अच्छा, उस रिपोर्ट को करेक्ट करना है, ये इसका मौका दीजिएगा। वो रिपोर्ट के अंदर ये बात सिर्फ एक नहीं, चीज मैं और ऐड कर दूं पहले अली तो भाई, करे थे, साथ आपकी साथ तो करे इजाजत से। माशाल्लाह मैं अपने भाई की डिठाई देख रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ भी इस वक्त ये बोला कि फायर फाइटर को इतना सराहे ताकि लोग आगे आगे जाने दें। निजाम सही नहीं करेंगे, निजाम सही नहीं करेंगे। निजाम सही नहीं करेंगे। साथ- आप आगे आए आप भाई शहीद होने के लिए, कराची फायर में सिर्फ मरने के फाइटर्स, लिए। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे, सोल्जर को मोटिवेट नहीं आप करेंगे, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हीरो मान रहे हैं। आगे बताओ कि आपका मेयर क्या कर रहा है, आगे बताओ आपका वजीर आला क्या कर रहा है। अभी इन्होंने एक बात की कि मैं साथ माजरत तक मैं आपसे बस अभी इन्होंने बात की कि वफाक में हमें जो है बजट चाहिए और उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को बात करनी पड़ेगी। अभी एक हफ्ते पहले कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डिंग अथॉरिटी का बिल ऑर्डिनेंस सदर ने साइन नहीं किया और पूरी नून लीग सदर को मनाने गई कि प्लीज इसको आप ठीक कर दें, और नाराज हो गई। पूरे सेनेट के अंदर तकरीरें हुई, धुआंधार तकरीरें हुई, और नाराज होकर असेंबली छोड़ के, सेनेट छोड़ के सब बाहर चले गए, और आज तक वो बिल अभी तक ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ। तो जब आपका इतना अलग ही जरदारी साहब सब पे भारी, एक जरदारी सब पे भारी के नारे आप लोगों ने बनाए, तो ये भारीपन कराची में कहाँ चला जाता है? कराची की हालत में भाई ने बहुत अच्छी है, इन्होंने तस्करा किया कि रिपोर्ट है, वो मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन वो ज़ाहिर है टाइम कम है हमारे पास। वो तो जो 2023 के अंदर वो आरजे मॉल वाला वाक़या हुआ था, मेयर साहब ताज़ा उन्होंने संभाली थी कुर्सी, और उसके बाद उन्होंने बेसिकली ऑर्डर ये दिया था कि शहर की 3 बड़ी आर्टरीज़ के साथ, आरजे मॉल की सिर्फ रिपोर्ट नहीं मांगी थी, शहर की 3 बड़ी आर्टरीज़ के साथ जितनी भी बड़ी इमारतें हैं उन सब का ऑडिट किया जाए, उन सब को चेक किया जाए। और सरप्राइजिंगली 4 अजला की रिपोर्ट्स, वो भी चंद इमारतें उन्होंने चेक की थी, वो आई 1 महीने के बाद। और जिस ज़िले के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कराची के अंदर, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड अगर देख लें, वो है डिस्ट्रिक्ट साउथ। उसकी रिपोर्ट आज के डेट तक नहीं आई है। कौन सवाल करता है इसके ऊपर? अभी सवाल हो रहे हैं साद असलम साहब, सवाल हो रहे हैं कि भाई वो फाइल कहाँ गई, उसके ऊपर होना चाहिए, वो पहुंची नहीं है। और वो गुल प्लाजा में जला दी मेयर साहब ने। वो गुल प्लाजा में चला दी। एक सवाल है, क्या यहाँ का नौजवान कभी कराची में कारोबार करने के लिए इत्मीनान हासिल कर सकता है? ये लास्ट सवाल है मेरा भाई। सर मुझसे क्यों सवाल होगा, आपसे क्यों नहीं करें? हुकूमत आपकी है ना। मैंने सिंध हुकूमत जिसकी हुकूमत है, मैंने सिंध हुकूमत जिसकी मैंने उससे सवाल किया तो है। ये देने की मतलब पोजीशन अच्छा, में है। सिंध हुकूमत उनकी है, मैं आपको हाँ, बताता आप मुझे हूं। सवाल। गवर्नर के पास कोई इख्तियारात नहीं कोई है। भी नहीं है। सही है, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, 50,000 बच्चों को आईटी पढ़ा रहा है, उसके बाद कोई इख्तियारात नहीं है। वजीर आला के जफर अब्बास के पास भी कोई इत्मीनान नहीं है, लेकिन वो भी जफर अब्बास अपनी एनजीओ के जरिए पढ़ा रहा है। उसका सर फकत बुलंद कर रहा है। जिनके पास इख्तियारात है वो कुछ नहीं कर रहे। बिजनेस आइडियाज दे सकती है हुकूमत, लेकिन हमारी हुकूमत अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट में पैसे नहीं देगी तो वोट कैसे मिलेंगे भाई सिंध हुकूमत को? इसलिए वहां पैसा खर्च करना चाहिए। आपके ऊपर लगा के मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताएं, कराची के तालीमी इदारे, कॉलेजेस में आप सब नौजवान हैं, बताएं किस कॉलेज की बिल्डिंग सही है, किस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, किस कॉलेज में डेस्क सही है, किस कॉलेज में बिजली का निजाम सही है, किस कॉलेज में वॉशरूम्स नहीं है। सर वॉशरूम नहीं। मैं बॉयज कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स में तो अभी जा ही नहीं रहा। आखिरी लोग ना हल के ऊपर ले लेते हैं हम। फिर आदम मुझे बिल्कुल शॉर्टली ना मुझे बताओ हल क्या है? मेरे ख्याल से अब पूरे पाकिस्तान में नई लीडरशिप
को आना पड़ेगा और नौजवानों को लीडरशिप संभालनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ कराची को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर तस्लीम भी करना होगा और बनाना भी पड़ेगा। शुक्रिया सर, हम कराची वालों को सबको मिलकर जो है ना सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा जी। एक दूसरे पे तनकीद करे बगैर हमें हल के ऊपर आना पड़ेगा, वो हल नहीं जो जमात इस्लामी के पास ठीक है जी। असल शाहजी साहब, सर हल शॉर्टली मैं बिल्कुल। आपको 100% यकीन के साथ बता रहा हूँ, एमक्यूएम के चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मैं उनके सामने ये चीज रखूंगा और हम विफाक से बात करेंगे वजीर आज़म साहब से। ये सिर्फ इतना बता दें कि एनएफसी मिल रहा है सूबाई हुकूमत को, पीएफसी क्यों कब से नहीं मिल रहा? पीएफसी क्यों नहीं मिल पीएफसी रहा? दे दें, इसके ऊपर भी सवाल होगा। हुकूमत के जी, बाद हल जरूरत बताएं। ही नहीं है। साद असलम साहब, हल की बात जब कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं जमात इस्लामी वाला हल नहीं। ठीक हाँ। है, मैं तो जमात इस्लामी को, मैं कोई आपको यही तो कह रहा हूँ ना कि मैं डिफेंड करने किसी को नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। इनको लगता है ना साद लगने देना सर, ये देखें बात बड़ी मजाकिया की आपने कि मैं डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, अल्लाह की कसम। कोई बात बहुत मजाकिया बात नहीं, है। देखें इस वक्त इतनी मैं सीरियस हंसना नहीं चाहती इतनी थी, सीरियस इतना बातों में कोई serious मजाकिया बात भी होनी आपने चाहिए हंसा दिया थी। मुझे। आपको अगर मेरी बात पे हंसी आ गई तो अच्छी बात है। सुने, क्या बात है, जर्नलिस्ट देखें, अपना कारकुन वो रियाज आमिर वाह, जिसने मेयर वाह, साहब से वाह। सवाल किया था वो भी सियासत ही कर रहा था। इब्राहिम के ऊपर नहीं, जिसने नहीं, सवाल किया था इनको ना, यही मैं कह उसको रहा भी हूं। करते हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा उसको कि भी भाई कहते हैं वो जर्नलिस्ट पीटीआई है। वाला था बेचारा। और जो यूनिस डागा जिसने कराची के पूरे पानी के बिल्कुल, मसले का हल बता दिया ना, कि वो जो सिंध की ज़राई अराजी के ऊपर कितने पैसे मिलते हैं और कराची वाला जो 98% इस पूरे सूबे का जनरेट करके देता है, उस यूनुस डागा को भी कहते हैं कि वो जमात इस्लामी का है, वो एमक्यूएम का, वो पीटीआई का है। क्योंकि जो भी इस शहर के अंदर हल देगा ना, पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक ही बात है कि वो सियासत कर रहा है, किसी भी पार्टी का है वो सियासत कर रहा है। हल ये है कि जिसके पास जितना इख्तियार है उससे उतना सवाल भी होगा, उससे अपने आप को उतना जवाबदेह भी बनाना चाहिए। और इसके अलावा इस शहर का हल सबसे बड़ा ये है, इस सूबे का हल ये है कि एनएफसी है, पीएफसी होना चाहिए, जितने भी इख्तियारात हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, नीचे तक इख्तियारात अगर मुंतकिल हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि मसला भी हल होने के काबिल होगा। और ज्यादा लोग अच्छा, जब मजे जवाब की बात क्या है साद असलम साहब, जब आर्टिकल 140 की एमक्यूएम बात करती है और कहती है जमात इस्लामी के साथ, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, वो कहते हैं भाई नहीं लड़ो, बाइकआउट करो जिस तरह हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमात इस्लामी पहुंच जाती है, नहीं हम तो लड़ेंगे, हम तो मेयर बन रहे हैं। तो साद असलम साहब इसको कहना देखते हैं डेवोल्यूशन पावर आप है जवाब नहीं मिलेगा तो ये। उसमें चले आते ये सो रहे थे हैं। अच्छा देखें, हाँ। बल्दियाती इंतखाबात ना हो पंजाब के अंदर, MQP ये बात कह रही थी ठीक है ना, पहले। सुने तो सही, हाँ। पंजाब में आज की डेट तक बल्दियाती इंतखाबात ना हुए, ठीक है, वहाँ पर मैं लोकल लोगों से जाके मैं खुद मिला हूँ पर्सनली, उनकी शदीद ख्वाहिश है कि भाई जैसे भी आ जाए, मैं हमारे पास यूसी का बंदा तो हो जिसकी शक्ल हम जाके उनसे पूछ तो सकें, और भाईजान हमारे गली का मसला हल कर दो, या उसको पकड़ तो सकें। आप मुझे बताएं कि ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, एमपीएस होते हैं, एमएनओ होते हैं, क्या आवाम की उन तक रसाई है? रसाई नहीं है जनाब नाजरीन, रसाई नहीं है। इसके ऊपर एक हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ अजहान से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले इस शहर के नौजवानों को यहाँ पर बिठाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप किस तरह मसाइल को देख रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि आप किस तरह हल देखते हैं और क्या तजवीज़ आप देते हैं। हमने मुख्तलिफ इसके ऊपर जो है वो बातचीत की। साइमा कबल मेरे ख्याल से खुलकर बातचीत हुई है इस बिल्कुल खुल प्लेटफॉर्म के पर। हुई, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, अगर नहीं की तो मैं आपको नोट करवा देती हूँ कि इस वक्त ये 4 नौजवान बैठे हुए हैं, 4 नौजवानों के जो उनके जो नजरियात हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने बड़ी कोशिश की कि इसका कोई कंक्लूजन निकल जाए, कोई हल निकल आए, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि अक्सर और बेशतर पॉइंट ये सब एक बात कह रहे हैं कि हम कराची की बेटरमेंट चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टी के मफाद के साथ। दैट्स इट। इससे निकलना पड़ेगा। कराची को अगर बेहतर बनाना है यकीनी तौर पे, तो सबको उसके लिए सिंसियरिटी से सोचना पड़ेगा। मैं ये समझ रहा हूँ ज़ाती तौर पे कि शायद अब ये सिलसिला भी शुरू हो चुका है कि अब नौजवान कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि नहीं यार कोई सियासी जमात नहीं, अब हम खुद जो है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करें और खुद आएँ। अब वो किस तरह का खाका बनता है या मुस्तकबिल बन भी पाता है, ये एक सवाल है। छोड़े जा रहा हूँ आप पर, इस पर अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। मेज़बान अली रज़ा और साइमा कबल को दीजिए इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया।